इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th का फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट, और उसमें हम पढ़ने वाले हैं एरर इन मेजरमेंट। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एरर इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट क्या है? एरर इन मेजरमेंट क्या है? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर इन मेजरमेंट। मतलब किसी भी मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है कि इसका हमें पता नहीं है, उसे हम मतलब कि मेजरमेंट में जो समझो कि जो हमसे गलती हो गई है उसे हम एरर बोलते हैं। तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। तो एरर क्या लिखेंगे? एरर क्या है? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। ठीक है, देर आर टू टाइप ऑफ एरर। दो टाइप के एरर है। फर्स्ट है सिस्टमैटिक एरर, और सेकंड है हमारी रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट की वजह से या जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ करा है उसकी वजह से जो एरर हुई है उसे हम बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर। और जो हमारा रैंडम एरर क्या है? जो हमारे टेम्परेचर से, प्रेशर से या एनवायरनमेंट की वजह से जो भी एरर हुई है उसे हम बोलेंगे रैंडम एरर। तो सिस्टमैटिक एरर क्या है? इसमें क्या लिखना है हमें? सिस्टमैटिक एरर क्या है? एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट in error in measurement due to instrument is called systematic error। और random error क्या है? error due to randomly or in other word error due to pressure, temperature, change in pressure, temperature and humidity is called random error। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने जो एरर के नोट्स प्रिपेयर करेंगे उसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखना बच्चों, इस पर न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लिखेंगे एरर क्या है? एरर इज द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। और सेकंड सिस्टम कितने टाइप के है? दो तरह की है, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या है? एरर ड्यू टू मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। और रैंडम एरर क्या है? एरर अकर्स ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड रैंडमली एरर या रैंडम एरर। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इन मेजरमेंट। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। ऑफ एरर। ठीक है, तो क्या है, जब हम कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कर रहे हैं या कोई प्रैक्टिकली हम कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो हम उसमें क्या करेंगे? बहुत सारी वैल्यू उसकी कई बार उसे मेजरमेंट करेंगे, और जो कई बार मतलब अलग अलग उसकी जो वैल्यू होंगी, मान लो जैसे ये लेंथ है, इसको मैंने फर्स्ट टाइम मेज़र करा तो उसकी फर्स्ट वैल्यू आई 1.62 मीटर, सेकेंड टाइम मेज़र करा तो वो आई 1.63 मीटर, थर्ड टाइम करा तो वो मेरी आई 1.61 मीटर। इस तरह से बहुत सारी चेंज वैल्यू आ सकती हैं हमारी। तो ये जो होंगी ये मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू होंगी, जो मैं बार बार प्रैक्टिकल कर रहा हूँ या बार बार ऑब्जर्व कर रहा हूँ वैल्यू, इन्हें मैं बोलूँगा अपनी ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, अब फर्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम कैलकुलेशन करेंगे, उसमें हम करेंगे मीन वैल्यू, मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू। तो मीन वैल्यू क्या होगा? जितनी हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई है, जितने टाइम हमने वो प्रैक्टिकल करा है या वो मेजरमेंट हमने करी है, और उसकी जो अलग अलग ट्रू वैल्यू आई हैं, जो अलग अलग ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई हैं, उन सब का मीन जो होगा उसे हम बोलेंगे मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू क्या होगा? मीन ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मीन ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड मीन वैल्यू। ठीक है, तो मीन वैल्यू में क्या लिखेंगे? मीन ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इन मेजरमेंट इज कॉल्ड मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू क्या होगा? ऐसे लिखेंगे बच्चों, इफ A1, A2, A3, AN आर द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, देन मीन वैल्यू क्या होगा? ए मीन लिखेंगे,
इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन n, ठीक है। तो ये होगी हमारी मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू क्या होगी? इन एनी ऑब्जर्वेशन द मीन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑल ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज कॉल्ड मीन वैल्यू। तो अगर हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है, A1 A2 A3 है, तो ऑब्जर्व ए मीन क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन n, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब कैलकुलेशन करेंगे, एरर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ती है मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हम क्या निकाल लेंगे? एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। जो हमारी मेजरमेंट आई है उसमें हम एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर कैन फाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू फ्रॉम मीन वैल्यू, ठीक है। ध्यान से सुनो, एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? जो हमारी मीन वैल्यू आई है उसमें से जितनी भी हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी उन सबको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वो क्या होंगी? हमारी एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर होगी। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? एब्सोल्यूट एरर कैन फाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू फ्रॉम मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू आर A1 A2 A3 AN एंड मीन वैल्यू इज A मीन, देन फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर जो होगी हमारी वो होगी डेल्टा A इक्वल टू A मीन माइनस A1। सेकेंड जो हमारी एब्सोल्यूट एरर होगी A2 A मीन माइनस A2। थर्ड जो हो हमारी होगी डेल्टा A3 एब्सोल्यूट एरर, तो वो होगी A मीन माइनस A3। ऐसे ही जो हमारी AN होगी एब्सोल्यूट एरर, वो होगी A मीन माइनस AN मीन, ठीक है। इस तरह से हमारी क्या आएगी? एब्सोल्यूट एरर आएगी। तो समझो एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर कैन फाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑब्जर्व्ड वैल्यू फ्रॉम मीन वैल्यू, ठीक है। अगर हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू को मीन वैल्यू में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। कैसी हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या, जब हम एरर कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? मीन वैल्यू निकाल लेंगे। जितनी भी हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उन सबका मीन ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे? एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? इट कैन फाइंड सब्ट्रैक्ट द ऑब्जर्व्ड वैल्यू फ्रॉम मीन वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया? एब्सोल्यूट एरर आ गया, ठीक। इसके बाद हम निकाल लेंगे हमारा रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। फोर्थ हम निकाल लेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद हम निकाल लेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो वर्ड से ही पता चल रहा, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जितनी भी हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू आई है उन सबका क्या निकाल देंगे? मीन निकाल देंगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर, मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर। तो मतलब अगर मैं निकाल लूंगा, मेरा मीन निकाल लूंगा, इसका मीन, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अपॉन n, ठीक है। तो ये क्या मेरे पास आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसे मैं ऐसे लिख लूँगा मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो ये होगा मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? मीन वैल्यू निकाल लेंगे। जितनी भी ऑब्जर्वेशन में जितनी भी हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई है उन सबका मीन ले लेंगे, वो क्या होगी? हमारी मीन वैल्यू। फिर उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू डिफरेंस ऑफ, या ऐसे क्या, सब्ट्रैक्ट, इट कैन फाइंड सब्ट्रैक्शन बाय सब्ट्रैक्ट ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू फ्रॉम मीन वैल्यू, ठीक है। इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? जितनी भी हमारी एब्सोल्यूट एरर आई हैं उन सब का हम क्या निकाल लेंगे? मीन निकाल लेंगे, ठीक। उनके एब्सोल्यूट का मीन हम निकाल लेंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। अब इसके बाद हम निकाल लेंगे फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या निकाल लेंगे? रिलेटिव एरर
और फ्रैक्शनल एरर। तो ये कैसे निकाल लेंगे? रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? फ्रैक्शनल एरर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट वैल्यू टू मीन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मीन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू। मतलब जो हमारा फ्रैक्शनल एरर होगा एरर इज इक्वल टू रेशो ऑफ मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू मीन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, ये क्या होगा? हमारा फ्रैक्शनल एरर होगा। ठीक है, फिर एक बार से देखो, जब हम एरर की कैलकुलेशन करेंगे, काउंट करें, एरर निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जितनी ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी उनका सम करेंगे, एन से डिवाइड करेंगे जितनी टर्म्स होंगी वो। ठीक है, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगी? ऑब्जर्व्ड वैल्यू को मीन वैल्यू में से सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। जितनी भी हमारी एब्सोल्यूट एरर आई है उन सबको क्या निकाल देंगे? मीन निकाल देंगे। ठीक है, मीन मतलब एन से डिवाइड कर देंगे उनको सम करके। उसके बाद हम निकाल लेंगे फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? इट इज इक्वल टू रेशो ऑफ एब्सोल्यूट मीन एरर टू मीन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मीन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया? फ्रैक्शनल एरर आ गया। अब अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालनी हो, परसेंटेज एरर क्या है? व्हेन फ्रैक्शनल एरर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देन इट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। व्हेन फ्रैक्शनल एरर is expressed in term of percentage then it is called fractional error। इसका मतलब सॉरी परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होगी हमारी? इक्वल टू इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया फ्रैक्शनल एरर में, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा परसेंटेज एरर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ रहे थे एरर क्या है? दोबारा सुनो, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। कितने तरह की होगी? 2 तरह की। एक होगी हमारी सिस्टमेटिक, अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट के कारण एरर आई है हमारी ऑब्जर्वेशन में तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिस्टमेटिक एरर। दूसरी क्या होगी? रैंडम एरर होगी। रैंडम एरर किसके कारण होगी? जो हमारा एनवायरनमेंट है अगर उसमें कुछ चेंज हो गया तो उसकी वजह से जो हमारे इंस्ट्रूमेंट, जो हमारी ऑब्जर्वेशन में थोड़ी घनी प्रॉब्लम होगी, एरर होगी, उसे हम बोल लेंगे रैंडम एरर। अब हम क्या पढ़ रहे थे? कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। तो इसके कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने कोई भी मेजरमेंट है उसमें कई सारे ऑब्जर्वेशन करे हैं, तो जितनी भी ऑब्जर्व वैल्यू आई हैं उनके बेस पे हम उसके एरर काउंट करेंगे। तो एरर निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी हमें? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू का क्या मतलब है? जितनी भी हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उन सब का मीन निकाल दो। मतलब जितनी भी, अगर हमारी 5 है तो सम ऑफ 5 टर्म्स अपॉन 5, या n है तो सम ऑफ n टर्म्स अपॉन n। तो इस तरह से हम उसका मीन निकाल लेंगे। उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है? कि जो हमारा मीन आया है उससे सबट्रैक्ट कर दो ऑब्जर्व्ड वैल्यू को, तो वो क्या आ जाएगी? एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, इन सेकंड ऑब्जर्वेशन, इन थर्ड ऑब्जर्वेशन, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे? मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल देंगे। जितनी भी एब्सोल्यूट एरर आई है उन सब का सम करके और उसको n से डिवाइड कर दिया, वो क्या आ गया? मीन आ गया। मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब क्या निकालेंगे? फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, अब परसेंटेज एरर निकालना है तो फ्रैक्शनल एरर में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। परसेंटेज एरर क्या है? इफ फ्रैक्शनल एरर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज देन इट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये तो थी हमारी एरर की बात। इस पर न्यूमेरिकल हम अभी देखने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़े से कॉन्सेप्ट अपने और बढ़ा लेते हैं जिससे हमारे न्यूमेरिकल हमारी समझ में आ जाए। तो फर्स्ट क्या है? एरर इन एडिशन। मान लो कोई वैल्यू है z, वो है इक्वल टू a प्लस बी, और आप अगर इसमें एरर निकाल लोगे तो एरर क्या होगा? z में एरर निकाल रहे हो तो z में जो एरर होगी वो जो a मेजरमेंट और b मेजरमेंट में एरर आई है उनके सम के इक्वल होगी।
एरर इन एडिशन, कोई दो मेजरमेंट थी उन्हें हम क्या कर रहे थे, ऐड करके तो कोई थर्ड क्वांटिटी होगी, तो इसमें जो हमारा एरर होगी वो उन दोनों की अलग अलग एरर के सम के इक्वल होगी, ठीक है। फर्स्ट एरर इन एडिशन, सेकंड एरर इन सबट्रैक्शन, z इक्वल टू a माइनस बी। तो अभी जो एरर होगी मेजरमेंट में वो दोनों मेजरमेंट में जो एरर है अभी भी उनके सम के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, सम के, क्योंकि एरर कभी माइनस नहीं करी जाती है बच्चों। अब ये समझो, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो ये आपका होम है और आपको इधर चलना था 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर आपको चलना था। तो आप यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर गए और तब आपको पता चला अरे यार ये तो गलत हो गया, गलती कर दी मैंने, तो मुझे 10 किलोमीटर इस डायरेक्शन में नहीं जाना था। तो आप अपनी इनिशियल डायरेक्शन में फिर 10 किलोमीटर चल के आए। तो आप फर्स्ट कंडीशन में देखो तो 10 किलोमीटर अगर आप इसे नेगेटिव मान रहे हो तो दूसरी बार 10 किलोमीटर पॉजिटिव होगा, डायरेक्शन चेंज होगी उसकी। अब अगर आप बताओ कि दोनों बार तो आपसे गलती हुई है भाई, 10 किलोमीटर आने में 10 है तो गलती ही, क्योंकि सही डायरेक्शन तो आपकी ये थी। इसे मान लो आप एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर आप कहो कि भाई कितना गलत चला हूं मैं, तो अगर आप माइनस के 10 गलत चले फिर प्लस के 10 गलत चले तो कितना, 0, इसका मतलब आप गलत चले ही नहीं हो। जबकि अगर हम बात करें तो कितना गलत चलना, 20 किलोमीटर तो हमने वेस्ट ही कर दिया चलने में। हमें 100 किलोमीटर एक्स डायरेक्शन में चलना था और हम पहले 10 किलोमीटर एक्स डैश डायरेक्शन में चले और फिर 10 किलोमीटर आउट अपोजिट डायरेक्शन में चले और फिर हम इनिशियल पोजीशन पे आ गए अपनी। तो अभी हमारा जो, अगर आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट हमें या जितनी डिस्टेंस कवर करनी थी 100 और अभी हमारी कितनी है, 0। कितना डिस्प्लेसमेंट है हमारा, 0। तो मतलब जो हमने 10 किलोमीटर पहले गलती करी थी और 10 किलोमीटर बाद में गलती करी है वो दोनों काउंट हो गए, ऐड होंगी, तो हमने 20 किलोमीटर हम गलत चले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई माइनस की 10 प्लस की 10 तो हमने कोई गलती नहीं करी, जबकि हम 20 किलोमीटर इधर उधर घूमते रहे, समझ गए। तो एरर कभी सबट्रैक्ट नहीं होती, ठीक है। तो अगर दो क्वांटिटी सबट्रैक्ट हो रही हैं तो उनकी एरर क्या होगी, ऐड होगी, ठीक है। एरर इन एडिशन, थर्ड फ्रैक्शनल एरर इन मल्टीप्लिकेशन। फ्रैक्शनल एरर इन मल्टीप्लिकेशन, तो अगर आप ऐसे ऐड कर a मल्टीप्लाई बाय b कर रहे हो और इसमें एरर निकाल रहे हो तो एरर होगी डेल्टा z अपॉन z। फ्रैक्शनल एरर z में इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a में एरर प्लस डेल्टा b अपॉन b में एरर, सही है। और अगर आपको इसमें परसेंटेज एरर निकालनी हो तो ये होगा हमारा डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। ये कोई फॉर्मूले नहीं है बच्चों, ये कोई फॉर्मूले नहीं है कि हमें लर्न करने पड़ेंगे। बस हमें छोटा सा एक बात याद रखनी है कि एरर हमेशा ऐड होगी, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो डिवाइड हो, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, चाहे वो सबट्रैक्शन हो, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर हम फ्रैक्शनल एरर अगर हम निकाल रहे हैं तो फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ सिंपल ऐसा एरर एडिशन और सबट्रैक्शन की तरह नहीं निकाल लेंगे। वहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल एरर का हमारे पास फॉर्मूला होगा कि डेल्टा z अपॉन z, डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा b अपॉन b। डेल्टा b क्या है, ये क्या है, ये है हमारी एब्सोल्यूट एरर और ये क्या है हमारी, ये है हमारी ऑब्जर्वेशन वैल्यू, जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू आई है b की। और ऐसे ही ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर है a में और ये क्या है, a की ऑब्जर्वेशन वैल्यू है, ठीक है। अब अगर आपको इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई में फ्रैक्शनल एरर, आपको एरर निकालनी है केवल, तो आपके पास एरर होगी डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू z, ठीक है। अब अगर आपको परसेंटेज एरर निकालनी है, z में परसेंटेज एरर तो a में परसेंटेज एरर प्लस
बी में परसेंटेज एरर, दोनों को हम प्लस कर देंगे, वो जेड की परसेंटेज एरर हो जाएगी। ठीक है, परसेंटेज एरर इन जेड। ठीक, तो जेड तो अननोन है ही हमारे पास, तो इसलिए हम अगर जेड में परसेंटेज एरर निकालेंगे तो ए की परसेंटेज एरर प्लस बी की परसेंटेज एरर। अब बात करते हैं हम एरर इन डिवाइडेशन। डिवाइड में एरर क्या होगी, मान लो जेड हमारा है ए अपॉन बी, तो यहाँ भी हम फ्रैक्शनल एरर की बात करेंगे। फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला वही होगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे जेड की उधर मल्टीप्लाई होगी, वो क्या होगा, हमारा फ्रैक्शनल एरर होगी। फिर ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर, जेड की उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एरर आ जाएगी। अगर परसेंटेज एरर निकाल लेंगे, परसेंटेज एरर इन जेड, तो जेड में अगर हम परसेंटेज एरर निकालते हैं तो ए की परसेंटेज एरर मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें फ्रैक्शनल एरर में, प्लस बी की परसेंटेज एरर, दोनों को ऐड करो, वो किसकी परसेंटेज एरर निकलेगा, जेड की। तो याद रखो, एरर अगर हमें एडिशन कर रहे हैं तो दोनों के एरर क्या होंगी, ऐड होंगी। सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं तो एरर ऐड होगी। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला हमारे पास होगा, और अगर हम एरर निकालेंगे डेल्टा जेड, मतलब मल्टीप्लाई करने में कितनी एरर आई है तो जेड की इधर मल्टीप्लाई होगी, समझ गए। और ऐसे ही अगर परसेंटेज एरर आपको निकालनी है तो दोनों की ए की परसेंटेज एरर प्लस बी की परसेंटेज एरर होगा। और अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो ए अपॉन बी कर रहे हैं तो भी फ्रैक्शनल एरर के लिए फॉर्मूला होगा डेल्टा जेड अपॉन जेड, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी, और परसेंटेज एरर के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हमें याद रखने हैं, कोई बहुत बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है कि फॉर्मूले हैं भाई रट लो, फॉर्मूले याद करने हैं, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल इन पे बेस्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये रटने हैं कहीं लिखने को आएंगे, नहीं, अपने माइंड में रखने हैं हमें क्या करना है। तो अब इसके बाद हम इस पर न्यूमेरिकल देखना शुरू करेंगे, क्योंकि बच्चों परसेंटेज एरर और एरर पर रिलेटेड न्यूमेरिकल ही हमारे एग्जाम में आ रहे हैं और आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो एक एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए, किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम निकाल रहे हैं और ऑब्जर्वेशन में हमारी ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई है। टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, द ऑब्जर्व्ड वैल्यू आर T1 2.36, T2 2.56, T3 2.42, T4 T5। अब इस क्वेश्चन के बाद उसने कहा है देन फाइंड आउट फर्स्ट मीन टाइम पीरियड, मीन टाइम पीरियड। उसके बाद उसने पूछा है एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड थर्ड। इसके बाद उसने पूछा है फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। और इसके बाद उसने पूछा है हमसे परसेंटेज एरर। एरर इन टाइम पीरियड। परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, मेन टाइम पीरियड निकाल लेंगे। मेन टाइम पीरियड फर्स्ट निकालने का हमारा तरीका होगा मेन टाइम पीरियड T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5। 5 ऑब्जर्व्ड वैल्यू हैं तो अपॉन 5। ठीक है, जितनी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उनको सम करेंगे और उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो T1 की वैल्यू पुट करेंगे, T1 2.63 प्लस T2 2.56 प्लस T3 2.42 प्लस T4 2.71 प्लस 2.80 अपॉन 5। ठीक है, इन सबको ऐड कर लेते हैं। देखो 3, 6, 9 to 11, 12 और 20, सॉरी
3 6 9 11 12 और 0 ऐड करेंगे तो 12 12 to 1 1 8 9 16 20 25 और 31 31, ठीक है। 3 2 5 7 9 11 और 13, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, इसे ऐड कर लिया। ऐड करके इसे क्या कर देंगे, अब 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो गया। 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 2 जा 10 5 6 जा 30 5 2 जा 10 2 डिजिट तक ही लेंगे क्योंकि 2 डिजिट तक ही हमारी वैल्यू थी। तो ये हमारे पास क्या है, टी मीन आ गया, मीन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। तो फर्स्ट तो हमारा हो गया, मीन टाइम पीरियड आ गया हमारे पास। सेकंड उसने क्या पूछा, मीन एब्सोल्यूट टाइम पीरियड पूछा, सॉरी पहले एब्सोल्यूट टाइम पीरियड उसने पूछा, सेकंड एब्सोल्यूट इन टाइम पीरियड। अब हम क्या करेंगे, पहले T1 निकाल लेंगे बच्चों, टी मीन माइनस T1। टी मीन की वैल्यू 2.61 माइनस T1 की वैल्यू हम पुट करेंगे, T1 की वैल्यू है 2.63। एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे इसलिए हमने मॉडुलस लगा दिया, तो माइनस करोगे 2.02 माइनस की वैल्यू बचेगी बच्चों, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है मॉडुलस, तो हम प्लस हो जाएगी। अब उसके बाद हम निकाल लेंगे T2, टी मीन माइनस T2 और ये होगा 2.61 माइनस 2.56। इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 505। ऐसे ही T3, टी मीन माइनस T3 और ये टी मीन हमारी है 2.61 माइनस 2.T3 2.42 और ये हम माइनस करेंगे तो 9 और 5 1.19, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, T4 क्या होगा 2.61 माइनस 2.71। तो ये वैल्यू माइनस की बचेगी, लेकिन हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, मॉडुलस लगाया तो 1 0 और 1, ठीक। इसके बाद हम क्या लेंगे T5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ T5, तो वो क्या होगा 2.61 माइनस 2.80 और अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो यहाँ 9 और 1, ठीक है। अब ये क्या आई है मेरे पास, एब्सोल्यूट एरर आई है। इसके बाद क्या निकालना, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन निकालते हैं, थर्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन कैसे निकलेगा, T1 प्लस डेल्टा T1 और उसे हम बोल लेंगे मीन। डेल्टा T लिखता हूँ बच्चे यहाँ पे, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 जो इनकी मॉडुलस वैल्यू आई है प्लस T5 अपॉन 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या वैल्यू पुट करूँगा, डेल्टा T1 की वैल्यू क्या पुट करूँगा, डेल्टा T1 की वैल्यू मैं पुट करूँगा 0.02 प्लस 0.05 0.19 प्लस 0.10 प्लस 0.109 अपॉन 5। ऐड कर लेते हैं, 9 9 8 18 23 25 2 3 4 5 5 अपॉन 5 1 1। तो ये बात मेरे पास क्या आ गई है, ये मेरे पास आ गई है टी मीन, एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर मेरी आ गई।
यहाँ लिख लेते हैं डेल्टा टी मेन कितना आ गया 0.1। ठीक है, मेरे पास आ गया मेन एब्सोल्यूट एरर। तो देखो सबसे पहले हमारे पास कुछ ऑब्जर्व वैल्यू थी, उसका हमने क्या निकाल लिया, मीन निकाल लिया। उसके बाद हमने एब्सोल्यूट एरर निकाल ली, मीन में से क्या माइनस कर दी, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस कर दी। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई, सॉरी एब्सोल्यूट एरर आ गई। फिर मैंने क्या निकाल लिया, मीन एब्सोल्यूट एरर 5 से Z ऐड करके डिवाइड कर दिया। अब ये आ गया मेरे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर मुझे निकालना रिलेटिव एरर, तो मैं यहाँ पे थोड़ा रफ करूँगा। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, तो रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा, रिलेटिव एरर निकलेगा मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी है 0.11, मीन वैल्यू कितनी आई थी इसे डिवाइड करके हमारी मीन वैल्यू आई थी हमारी यहाँ पे 2.62, शायद 2.62 हमारी मीन वैल्यू आई थी। तो 2.62 ठीक है, ये आ गया मेरा रिलेटिव एरर। अब इसके बाद अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना है, तो इसमें क्या करूँगा 0.1 अपॉन 2.62 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये क्या आ जाएगा मेरा परसेंटेज एरर। तो पॉइंट हटाओ, मल्टीप्लाई करो और 262 से डिवाइड कर दो। तो 262 से डिवाइड करेंगे हम इसे 1100, तो 5 टाइम नहीं चलेगा, 4 टाइम चलाया, तो 4 टू जा 8 और 224 और ये 10 और यहाँ 2 और यहाँ 5 पॉइंट लगाया, तो 2 टाइम्स अबाउट 2, तो 4.2% परसेंटेज एरर आ गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे, मीन के बाद एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे, एब्सोल्यूट एरर के बाद मीन एब्सोल्यूट एरर, और उसके बाद हम निकाल लेंगे फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, और उसके बाद हम निकाल लेंगे परसेंटेज एरर। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लगाने वाला हूँ नेक्स्ट। ठीक है, तो आप उसे देख लोगे और उसे नोट करोगे और उससे इसकी तरह प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो ये हमारा एक NCERT का एग्जाम्पल था। इसी तरह का क्वेश्चन मैं एक आपके लिए लगाऊंगा, आपको दिखेगा, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, तो आप उसे नोट कर लोगे कॉपी में और इसी तरह से आप करोगे। तो सबसे पहले क्या निकालनी है, मीन, फिर उसके बाद एब्सोल्यूट एरर, फिर उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर उसके बाद फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर, और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज एरर निकाल दो। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको परसेंटेज एरर पे और क्वेश्चन बताता हूँ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी से क्वेश्चन से मैं आपको ये समझाता हूँ। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन तो आप जैसा ही वो स्क्रीन पे लगा हुआ क्वेश्चन है और उससे पहले जो क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस कर लोगे। तो अब इसमें देखिए आप, तो ये क्वेश्चन क्या है कि लेंथ ऑफ वायर is measured 0.25 centimeter. Find percentage error in L और लेंथ में परसेंटेज एरर हमें फाइंड करना है। तो देखो परसेंटेज एरर इन L, तो L में जो परसेंटेज एरर होगा वो होगा डेल्टा L अपॉन L इंटू 100। L क्या मेजर्ड वैल्यू है, ये क्या है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर है, लेकिन बहुत सारी मेजरमेंट तो हमारे पास यहाँ है नहीं, सिंगल है। तो यहाँ हम जो L होगा वो हम कैसे निकाल लेंगे, ये L जो होगा लीस्ट काउंट होगा, जो हमारा स्केल है, जो उससे मिनिमम वैल्यू हम मेज़र कर सकते हैं, उसे हम यहाँ डेल्टा L लेंगे। तो मिनिमम वैल्यू ये 2 पॉइंट तक हमारी मेजरमेंट है, इसका मतलब वो 0.01 तक हमारी जो ट्रू वैल्यू देगा, जो उसकी मेजरमेंट होगी, यहाँ तक क्या होगी, बिल्कुल सही होगी, ठीक होगी। ठीक है, तो डेल्टा L हमारे पास क्या होगा 0.0L, और L क्या है हमारे पास, L है हमारे पास 2.25। तो देख लो ऐसी मेजरमेंट में हम क्या करने वाले हैं, अगर हमारे पास एक सिंगल वैल्यू है तो उसमें जो डेल्टा L है वो कैसे लिखेंगे
फर्स्ट प्लेस पे 0, सेकंड पे, थर्ड पे, और जो लास्ट प्लेस है उसके प्लेस पे क्या लिखेंगे 1। तो अब परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। तो डेल्टा एल की वैल्यू पुट करिए आपने 0.01 अपॉन एल, एल की वैल्यू कितनी पुट करी 0.25 इंटू 100। तो पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, तो 25 से 4 टाइम डिवाइड हो गया, तो 4% आ गया। परसेंटेज एरर कितनी होगी 4% होगी। ठीक है, देखो फिर क्वेश्चन देखो, लेंथ ऑफ वायर एल इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर, फाइंड परसेंटेज एरर इन एल। परसेंटेज, तो परसेंटेज एरर क्या होगी, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। अगर मैं यहाँ पे बी लिख दूँ तो डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, सी लिख दूँ तो डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। डेल्टा एल कैसे निकाल लिया मैंने आपको बता दिया, पॉइंट फर्स्ट प्लेस पे 0, सेकंड प्लेस पे 1 या लास्ट प्लेस पे 1, मतलब अगर 3 प्लेस है तो फर्स्ट प्लेस पे 0, सेकंड प्लेस पे 0 और थर्ड प्लेस पे 1। तो डेल्टा एल आ गया। अब हमने रखा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। ठीक है, हमारे पास परसेंटेज एरर आ गई। ठीक बच्चों, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए और आप इसे करके देखोगे। तो देखो क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ वायर इज 0.20 सेंटीमीटर, फाइंड द परसेंटेज एरर इन एल। तो आप डेल्टा एल निकाल लोगे यहाँ से, पहले एल होगा 0.20 और डेल्टा एल क्या होगा आपके पास बताओ, पॉइंट के प्लेस ऑफ पॉइंट, फर्स्ट प्लेस पे 0 और 1, और फॉर्मूला क्या होगा परसेंटेज एरर, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ठीक है, तो ये आप करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L equal to 0.25 and breadth B equal to 0.20, then find percentage error in area of rectangle। ठीक है, एरिया जो हमारा रेक्टेंगल है उसके एरिया में हमें परसेंटेज एरर निकालनी है। हमारे पास लेंथ है और ब्रेथ है। तो अब आप देखिए आपके पास जो फॉर्मूला है एरिया का वो क्या है बच्चों, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर आपको ए में परसेंटेज एरर हो रही निकालनी है तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो याद करो कि परसेंटेज एरर ए में क्या होगी, एल की परसेंटेज एरर प्लस बी की परसेंटेज एरर, मतलब जो फॉर्मूला आप बनाओगे वो बनेगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। सही है, ये ए में परसेंटेज एरर होगी। परसेंटेज एरर इन ए इक्वल टू परसेंटेज एरर इन बी एल प्लस परसेंटेज एरर इन बी। अब आपके पास एल है 0.25, डेल्टा एल 0.01, ठीक है। ऐसे ही आपके पास बी है 0.20, डेल्टा बी 0.01। अभी परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन ए। तो ए में परसेंटेज एरर आप अगर निकाल लोगे तो आपके पास फॉर्मूला ये रहा, वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। डेल्टा एल के प्लेस पे क्या पुट करोगे, 0.01 अपॉन 0.25 इंटू 100 प्लस डेल्टा बी के प्लेस पे पुट करोगे 0.01 अपॉन 0.20 इंटू 100। देखो पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 2 5 जा 4 जा 100, 25 जा 100, तो 4% प्लस 5% इक्वल टू 9%। सिंपल, बहुत आसान है ना। तो एक रेक्टेंगुलर है आपके पास, उसकी लेंथ आपको दी हुई है और ब्रेथ दी हुई है, उसके एरिया में परसेंटेज एरर पूछा तो हमने पता है कि परसेंटेज एरर जो होगी वो मल्टीप्लाई में भी क्या होगी, सम ऐड होगी। तो परसेंटेज एरर इन एल प्लस परसेंटेज एरर इन बी। ठीक, इसके बाद मैं आपको इसके जैसा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप करोगे। Dimension of a cuboid L equal to 0.25, B equal to 0.20, C equal to 0.10, सॉरी
h equal to, then find percentage error in वॉल्यूम। वॉल्यूम में आपको परसेंटेज एरर निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, v इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब यहाँ से परसेंटेज एरर इन v इक्वल टू परसेंटेज एरर इन l प्लस परसेंटेज एरर इन b प्लस परसेंटेज एरर इन h। तो अगर आप फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनाओगे, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। ठीक है, और डेल्टा एल मैंने आपको बताया निकालना, डेल्टा बी निकालना बताया, तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे और ऐसा करोगे अपने आप। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल क्या है बच्चों, पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। एरर इन पावर, एक्सप्रेशन लिख लो, कोई एक्सप्रेशन है उसमें जो एरर होगी, मान लो ये s है और ये है a n और c m, इसमें जो परसेंटेज एरर अगर आपको s में निकालनी है तो बिल्कुल वही फॉर्मूला आपके पास होगा कि परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b प्लस परसेंटेज एरर इन c, क्योंकि परसेंटेज एरर जो है वो कभी माइनस नहीं होती। ठीक है, तो अब परसेंटेज एरर इन a अपॉन a इंटू 100। ठीक है, प्लस परसेंटेज एरर इन b, लेकिन b को n टाइम्स मेजर करा होगा तो n बार वो एरर आएगी। तो अगर मान लो 0.2 एरर एक बार आ रही है तो 4 टाइम मेजर करोगे तो 0.8 एरर हो जाएगी, मतलब मल्टीप्लाई होनी चाहिए पावर की। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी पावर है n, तो यहाँ होगा डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 प्लस, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, और c की पावर कितनी है m, तो m डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। तो ये किसी भी एक्सप्रेशन में परसेंटेज एरर निकालने के लिए इस तरह से हम निकाल लेंगे। पहले तो आप ये समझ लो कि जो पावर होंगी वो पहले लिखेंगे, ठीक, और चाहे अपॉन में हो, डिवाइड में हो, माइनस हो, परसेंटेज एरर जब भी हम फ्रैक्शनल एरर निकाल रहे हैं तो उन सबकी फ्रैक्शनल एरर को क्या करेंगे, सम करेंगे। तो इसीलिए मैंने तीनों की एरर का सम करा है और जो उनकी पावर है वो उनकी मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि उतनी बार वो जब मेजर होंगी तो उतने टाइम्स क्या होगी, हमारी एरर होगी। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज एरर in radius of sphere is 2%, then find percentage error in its area, surface area। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखो क्या गिवन है, परसेंटेज एरर इन रेडियस। तो रेडियस में जो परसेंटेज एरर है 2% है। अगर हम रेडियस r मानते हैं तो r में परसेंटेज एरर का आप फॉर्मूला क्या बनाओगे, डेल्टा r अपॉन r इंटू 100, यही तो बनाओगे। तो डेल्टा r जितनी उसकी एब्सोल्यूट एरर है अपॉन r जो मेजर्ड वैल्यू है इंटू 100, और ये कितनी दी है आपको, 2% एरर दी है। तो इसका मतलब आपके पास ये वैल्यू गिवन है, डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। ठीक है, अब उसने रेडियस में परसेंटेज एरर दे दी, अब वो काय में पूछ रहा है हमसे, फाइंड द परसेंटेज एरर इन एरिया। तो अब आप अगर स्पेयर का एरिया लिखो, स्पेयर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्पेयर ए इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। तो अब यहाँ से फॉर्मूला बनाते हैं हम परसेंटेज एरर का, तो परसेंटेज एरर इन 4, परसेंटेज एरर इन पाई, परसेंटेज एरर इन r। लेकिन बच्चों 4 पाई तो कांस्टेंट है, मेजर्ड वैल्यू नहीं है, तो परसेंटेज एरर इन r, तो जो मैंने अभी बताया था आपको, जो पावर होगी उसे मल्टीप्लाई करेंगे पावर का, डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। ठीक है, और ये क्या है, परसेंटेज एरर इन रेडियस, ये तो हमें गिवन है कितनी, 2%, तो यहाँ क्या पुट कर दो, 2% हमने पुट कर दिया, तो कितना हो गया, 4%।
ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन एक बार देखो, परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ स्पेयर इज 2%। आपके परसेंटेज एरर दी हुई है रेडियस में, रेडियस आर है तो आपकी इसका मतलब वैल्यू है डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। कितनी वैल्यू है 2। तो अब क्या कह रहे हो, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन इट्स एरिया। तो एरिया में परसेंटेज एरर क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला आपने लिखा और यहाँ से आपने एरिया की परसेंटेज एरर के लिए फॉर्मूला बनाया 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 और इसकी वैल्यू कितनी पुट कर दी 2 2 जा 4। समझ में आ गया। अब मैं बिल्कुल इसी पे बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप करोगे। यही क्वेश्चन है, बस फाइंड द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम। इसके वॉल्यूम में आप परसेंटेज एरर निकाल लोगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें तो कोई परसेंटेज एरर नहीं होगी। इसके लिए फॉर्मूला बनाओगे 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। और आपको क्या गिवन है, रेडियस में परसेंटेज आर है, मतलब अगर रेडियस आर है तो आपके पास क्या गिवन है, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 गिवन है, कितना 2%। समझ गए, 2 रखो यार, हो गया। ठीक है, तुम अपने आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम is 12%. Volume of sphere is 12%. Find the percentage error in its area. उसके एरिया में परसेंटेज एरर आप निकाल लो। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, थोड़ा सा माइंड लगाओगे इजीली हो जाएगा। नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दोगे या आज मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ। ठीक है, मैसेज करोगे, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन अ मेजरमेंट the value of s can be find if percentage error in A is 1%, in B is 2%, and in C is 3%. Then find percentage error in S. कोई भी आपका स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, आप लिख लो कि फर्स्ट टेस्ट में तो ये आपका क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो आपको परसेंटेज एरर निकालनी है। एस में, ए में आपके पास परसेंटेज एरर है 1%, बी में है 2%, सी में है 3%। पहले आप ये देख लो कि ए में परसेंटेज एरर का मतलब क्या है। परसेंटेज एरर इन ए मतलब डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ये वैल्यू आपको दी है 1%। ठीक है, और परसेंटेज एरर इन बी, इसका मतलब है डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, और ये वैल्यू आपको कितनी दी है 2%। और परसेंटेज एरर इन सी, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, और ये वैल्यू आपको दी है 3%। ठीक है, अब बच्चों आपको किस में परसेंटेज एरर निकालनी है, इन एस, परसेंटेज एरर इन एस। तो देखो एस का फॉर्मूला आपके पास है ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। तो यहां से आप फॉर्मूला लगाओगे परसेंटेज एरर इन ए डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस परसेंटेज एरर इन बी, लेकिन इसकी पावर को पहले लिखेंगे डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, परसेंटेज एरर इन सी 3 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। अब सभी की वैल्यू पुट कर दो, देखो आपके पास वैल्यू है 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3, इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो 1
प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 और ये आपके पास कितना हो गया 14%। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो इसी तरह से आपको करना है परसेंटेज एरर इन एस, परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन सी, और सबकी वैल्यू आपने पुट कर दी, इजी। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लगाने वाला हूँ, 2-3 क्वेश्चन, तो वो आप करोगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए परसेंटेज एरर पे। क्वेश्चन है टेम्परेचर ऑफ 2 bodies measured by thermometer is T1 is 20 plus minus 5 degree centigrade, 0.5 centigrade, and T2 is 50 plus minus 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। दो बॉडी का जो टेम्परेचर मेजर्ड करा गया है थर्मामीटर द्वारा, एक बॉडी का है 20 प्लस 0.5 और एक का है 20 प्लस 0.5, 50 प्लस 0.5। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस इन टेम्परेचर बोथ बॉडी, या फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस। अब मैं आपको याद दिला दूं कि अगर डिफरेंस हमें निकालना था a माइनस बी, दो क्वांटिटी का, तो उसके लिए हमारे पास था कि जो उनकी जो एरर होगी, जो एब्सोल्यूट एरर होगी, वो सम के इक्वल होगी, उनकी एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल होगी। अब जैसे ये T1 है, तो अब हमारे पास डेल्टा T1, हमारे पास T1 है 20 और डेल्टा T1 है 0.5। ऐसे ही हमारे पास T2 है 50 और डेल्टा T2 है हमारे पास 0.5, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, डेल्टा T निकालना है। तो डेल्टा T के लिए यहाँ से फॉर्मूला मैं लिखूंगा, पहले मैं निकालूंगा डिफरेंस इन टेम्परेचर, T2 माइनस T1, ठीक है, क्योंकि T2 50 है और T1 20 है, तो 50 माइनस 20 30। अब एरर, एब्सोल्यूट एरर इन टेम्परेचर, तो डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। बच्चों एरर में चाहे आप डिफरेंस निकाल रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, चाहे ऐड कर रहे हो, लेकिन जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो हमेशा क्या होगी, ऐड ही होगी। तो हमारा 0.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, डिफरेंस इन टेम्परेचर इक्वल टू 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा T की जगह क्या प्लेस कर दिया मैंने, डेल्टा 1, और इसे मैं लिख देता हूँ T। तो मेरा चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, T प्लस डेल्टा T, और T की वैल्यू कितनी है 30 और प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बहुत इजी है, इन दोनों का मैंने डिफरेंस कर दिया 50 और 20 का, और जो एरर थी इसमें, जो एब्सोल्यूट एरर थी, उसका क्या कर दिया मैंने, सम कर दिया, ऐड कर दिया उसको, ठीक है। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दूंगा, उसे आप करके देखोगे, बहुत सिंपल है। एक बार फिर से चलो रिवाइज कर देता हूँ। दो बॉडी का टेम्परेचर है T1 और सेकंड बॉडी का टेम्परेचर T2, और वो कहते हैं इन दोनों का डिफरेंस निकालो। भाई डिफरेंस में माइनस ही तो करेंगे, ठीक है।
तो T2 माइनस T1 करेंगे तो 50 माइनस 20 मैंने कर दिया 50 माइनस 20। लेकिन जो हमारे एब्सोल्यूट एरर होगी, एरर कभी माइनस नहीं करते, उन्हें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 0.5 ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, तुम लोग करोगे। क्वेश्चन देखो, length of two wire (30 plus minus 1) L2 30 plus minus 20 plus minus 1. Find the combined length of both wire. दोनों ही कंबाइंड लेंथ निकालनी है आपको, मतलब क्या करना है, सम करना। L1 प्लस L2, तो आप पहले जो मेजर्ड वैल्यू होगी उसको सम कर लोगे और उसके बाद जो एरर होगी उसको भी क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है। तो इसे अपने आप करोगे और इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लगाऊंगा, उसे भी आप अपने आप करोगे। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है कि कोई सिंपल पेंडुलम है और सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो है 2 पाई √L/G से मेजर करा जा रहा है, ठीक है। अब उसने क्या करा कि जो पेंडुलम की लेंथ जो उसने मेजर करी है वो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से करी है जिसकी एक्यूरेसी 1 सेंटीमीटर है, जिसकी एक्यूरेसी है 1 मिलीमीटर, ठीक है। और उसने जो उसकी लेंथ मेजर करके आई है वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज फाइंड T इक्वल टू 2 पाई √L/G वेयर L इज लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड G इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो when length of pendulum is measured by an instrument, then it is 20 centimeter and accuracy of instrument is 1 millimeter. तो जो उसकी एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी समझो लीस्ट काउंट, जितना वो कम से कम एक्यूरेट मेजर कर सकता है वो है 1 मिलीमीटर। और उसने जो L काउंट मेजर करी है उसकी पेंडुलम की वो है 20, तो L इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और डेल्टा L लीस्ट काउंट को हम जो कम से कम एक्यूरेट मेजर करेगा उसे हम डेल्टा L लिखेंगे लीस्ट काउंट, तो वो है 1 मिलीमीटर, ठीक है। 1 मिलीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक। और उसने कहा कि और एंड टाइम पीरियड इज मेजर्ड बाय अ रिस्ट वॉच, the 100 oscillation of simple pendulum is count in 90 second and watch accuracy is 1 second। मतलब जो टाइम पीरियड है जिसकी हेल्प से हम मेज़र कर रहे हैं उसमें जो हम वॉच यूज़ कर रहे हैं वो उसकी जो एक्यूरेसी है वो 1 सेकेंड है, मतलब कम से कम वो 1 सेकेंड मेज़र कर सकती है। और 90 सेकेंड में 100 ऑक्सीलेशन जो है सिंपल पेंडुलम के आए हैं, ठीक है। तो हमें तो यहाँ पे टाइम की बात करनी है, तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि 90 सेकंड में 100 ऑक्सीलेशन आया तो T इक्वल टू 90 सेकंड और कितनी एक्यूरेसी है उसकी 1, ठीक है। तो कह रहा है अब इसमें फाइंड द परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, फाइंड द परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। फिर समझ लो एक सिंपल पेंडुलम का एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसमें हमें उसका टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला है हमारे पास T इक्वल टू 2 पाई L/G। अब यहाँ से जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें हमने पेंडुलम के 90 ऑक्सीलेशन लिए और 100 ऑक्सीलेशन लिए और 100 ऑक्सीलेशन में 90 सेकंड का टाइम लगा, और जिस वॉच से हम वो टाइम मेज़र कर रहे थे उसकी जो एक्यूरेसी है 1 सेकंड है। तो इसका मतलब T कितना हो गया 90 और डेल्टा T कितना हो गया 1, ठीक है।
अब जब हमने पेंडुलम की लेंथ मेजर करी किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो वो लेंथ थी 20 सेंटीमीटर और जो उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी थी वो थी 1 मिलीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहा है, तो देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन जी। जी में क्या निकालना है, हमें परसेंटेज एरर निकालनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, मैं सबसे पहले परसेंटेज एरर निकाल लेता हूँ टी टाइम पीरियड में। परसेंटेज एरर इन टी, तो फॉर्मूला याद करो, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। भाई एल में निकाल लोगे डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। अगर बी में आपको परसेंटेज एरर निकालनी है, डेल्टा वी अपॉन बी इंटू 100। अब बी क्या है, बी है मेजर्ड वैल्यू, डेल्टा बी क्या है, जो लीस्ट काउंट, सबसे कम एक्यूरेट काउंट करता होगा, लीस्ट काउंट है। ठीक है, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी रखोगे आप, 1, टी की वैल्यू 90 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 10/9 परसेंटेज एरर इन टी। अब क्या कर लेते हैं हम, या ऐसा समझो कि डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10/9 आ गया। अब परसेंटेज एरर इन लेंथ निकाल लेते हैं, सॉरी परसेंटेज एरर इन लेंथ। तो लेंथ में जो हमारी परसेंटेज एरर होगी उसके लिए फॉर्मूला होगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, और ये इक्वल टू होगा 0.1/20 इंटू 100, और ये कैंसिल, तो ये कितना हो गया 1/2 परसेंटेज। ठीक, अब हमारा क्या हो गया, हमारे पास परसेंटेज एरर है इन टी एंड इन लेंथ। अब मुझे परसेंटेज एरर चाहिए जी में, तो मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ बच्चों, टी इक्वल टू 2 पाई √L अपॉन जी, और स्क्वायर कर देता हूँ बोथ साइड का, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर L अपॉन जी। आपको किस में चाहिए, जी में परसेंटेज एरर चाहिए, तो आपने जी का फॉर्मूला यहाँ से निकाल लिया, 4 पाई स्क्वायर L अपॉन टी स्क्वायर, सॉरी। अब परसेंटेज एरर इन जी, अगर आप जी के लिए फॉर्मूला लिखोगे, तो 4 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए इसमें कोई परसेंटेज एरर नहीं होगी, कोई भी एरर नहीं होगी, कांस्टेंट वैल्यू की तो मेजर ही नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो एल में एरर होगी, एल की परसेंटेज एरर प्लस टी में परसेंटेज एरर। याद करो हमने बताया था कि जो पावर होगी, पावर को नीचे पहले लिखेंगे, और डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा, इसकी वैल्यू कितनी आई है मेरी, इसकी वैल्यू आई है 1/2%, इसकी वैल्यू कितनी आई है मेरी 2 इंटू 10/9%। अब ये हो गया 1/2 प्लस 20/9%। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 18 और 9 प्लस 40, 49/18%। ठीक है, इसे डिवाइड कर देते हैं, इसे डिवाइड करने पर जो भी आ गया हमारा पॉइंट में आंसर आ गया। ठीक है, फिर दोबारा समझो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि किसी सिंपल पेंडुलम का किसी सैंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उसके लिए जो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो ये है, टी इक्वल टू 2 पाई √L अपॉन जी, जहाँ L पेंडुलम की लेंथ है और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब उसने बताया कि जब प्रैक्टिकल कर रहे थे उसमें जो सिंपल पेंडुलम की लेंथ थी वो 20 सेंटीमीटर थी, और जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने उसकी लेंथ मेजर करी थी उसकी जो एक्यूरेसी थी 1 मिलीमीटर थी, जिसका मतलब ये लीस्ट काउंट हो गया, वो 1 मिलीमीटर तक एक्यूरेट मेजर करेगा, तो उसे हम डेल्टा एल लिखेंगे 0.1। ठीक है, 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर। अब उसने बताया कि जो सिंपल पेंडुलम के 100 ऑक्सीलेशन जो है वो 90 सेकेंड में फाउंड हुए, 90 सेकेंड में फाउंड हुए, और जो उसमें टाइम लगा, सॉरी जो जिस वॉच से हम वो टाइम मेज़र कर रहे थे उसकी जो एक्यूरेसी थी वो 1 सेकेंड थी, तो डेल्टा टी हो गया 1। अब मैंने क्या करा, एल में परसेंटेज एरर निकाल ली और टी में परसेंटेज एरर निकाल ली। तो एल में परसेंटेज, टी में परसेंटेज एरर का फॉर्मूला डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, डेल्टा टी के प्लेस पे 1 पुट करा और ये 90 पुट करा। ठीक है, फिर मैंने परसेंटेज एरर इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100,
तो 0.1 अपॉन 20, 0.1 अपॉन 20 इंटू 100, और ये आ गया 1/2%। अब मुझे परसेंटेज एरर चाहिए थी जी में, इसलिए मैंने जी का फॉर्मूला कर लिया बच्चों, बोथ साइड का स्क्वायर करा और जी इक्वल टू हो गया 4π² L/T²। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, जी की परसेंटेज एरर क्या होगी, परसेंटेज एरर इन L प्लस परसेंटेज एरर इन T। तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसे तो हम छोड़ देंगे, तो परसेंटेज एरर इन L। अब ये 2 पावर को पहले लिख दिया, 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन T। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने 1/2%, इसकी वैल्यू पुट कर दी 10/9%, और ये मेरा आ गया परसेंटेज एरर इन जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, एक है R1 इक्वल टू 100 प्लस माइनस 100 प्लस माइनस 3 ओम, और दूसरा रेजिस्टेंस है 200 प्लस 4 ओम। दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो उसने कहा है कि दोनों इन रेजिस्टेंस को सीरीज में और पैरेलल में कंबाइन किया जाता है। तो कह रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये बताओ, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये बताओ। जबकि उसने कहा कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा R इक्वल टू R1 प्लस R2, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वो होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और होगा डेल्टा R अपॉन R1 इस R स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये फ्रैक्शनल एरर है बच्चों, इससे आप क्या एब्सोल्यूट एरर इन डेल्टा आर निकाल लोगे। इसकी बात बाद में करेंगे, पहले आप इसे देख लो। इसका क्या मतलब है, ये रेजिस्टेंस निकालता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला है, इससे रेजिस्टेंस निकलता है सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। तो चलो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। फर्स्ट, व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टिंग सीरीज कॉम्बिनेशन, connecting series combination। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे हम, पहले हम R निकाल लेंगे R1 प्लस R2, और फिर एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। तो जब हम ऐड करेंगे एब्सोल्यूट एरर का निकालने का फॉर्मूला है, दोनों की एरर को हम सम करेंगे। तो पहले R निकालते हैं, R इक्वल टू 100 प्लस 200, तो ये 100 और ये 200। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 300 ओम। अब हम डेल्टा आर निकालते हैं, डेल्टा आर कितना होगा, डेल्टा आर वन, ये डेल्टा आर वन है बच्चों, डेल्टा आर वन, और ये क्या है डेल्टा आर टू। तो डेल्टा आर वन की वैल्यू कितनी है 3, डेल्टा आर वन, डेल्टा आर टू की वैल्यू कितनी है 4। अब डेल्टा आर इक्वल टू 3 प्लस 4, मतलब डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा R2 3 प्लस 4 7। ठीक है, अब ये क्या है, अब हमारा जो रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, वो होगा R प्लस डेल्टा R, मतलब R ऑब्जर्व वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर। तो ऑब्जर्व वैल्यू कितनी हुई है हमारी 300 प्लस माइनस 7। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में। बहुत आसान है, देखो भाई R रेजिस्टेंस कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला है R1 प्लस R2। तो मैंने R1 के ये हुए हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू,
और ये हमारी हो गया एब्सोल्यूट एरर। तो 100 प्लस 200 300, अब 3 प्लस 4 7 प्लस माइनस 7। ठीक है, अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। कनेक्ट इन पैरेलल, तो जब पैरेलल कनेक्ट करें हैं तो 1/r निकालते हैं पहले हम। 1/r1 प्लस 1/r2, 1/100 प्लस 1/200, और इसका एलसीएम ले लेते हैं 200, तो 2 प्लस 1 3/200, और यहाँ से r जो हो गया हमारा 200/3 हो गया। सही है। अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा हमारा r प्लस डेल्टा r। r क्या है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है, और ये जो एब्सोल्यूट एरर है। तो अब हमने रेजिस्टेंस तो निकाल लिया, ऑब्जर्व्ड वैल्यू तो आ गई। अब हमारे पास डेल्टा r कैसा? बच्चों डेल्टा r हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लेंगे। तो डेल्टा r हमारे पास क्या है? डेल्टा r/r स्क्वायर, डेल्टा r1/r1 स्क्वायर, डेल्टा r2/r2 स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा r की वैल्यू देखो हमें निकालनी है। r की वैल्यू ये है, बाद में रखेंगे अभी, या ऐसे मैं कर देता हूँ, r की इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। डेल्टा r1/r1 स्क्वायर इंटू r स्क्वायर डेल्टा r2/r स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करता हूँ। डेल्टा r1 बताओ क्या है? 3। r1 स्क्वायर, r1 की वैल्यू क्या है? ये हमारा r1 है, ये डेल्टा r1 है, ये हमारा r2 है, और ये हमारा डेल्टा r2। ठीक है, तो डेल्टा, अब r1 की वैल्यू कितनी है? 100 स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, r की वैल्यू 200/3, डेल्टा r2 की वैल्यू 4, r2 की वैल्यू 200, और ये क्या है हमारा 200/3। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 3 9, और 3 से ये डिवाइड करेंगे तो 3। ठीक है, अब यहाँ 2 2 4, और यहाँ ये 0 कैंसिल आउट होगी, तो 4/3। ठीक है भाई, ये 0 कैंसिल, 2 2 4, और 3 3 9, 3 से डिवाइड करोगे तो 3, प्लस अब यहाँ देखो ये कैंसिल, तो ये हमारा कितना हो गया? 4/3। सॉरी 3 3 9, 4/9, और ये हमारा हो गया 4/3। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। 9 3 3 9, 12, और 4 16/9। तो अब r को आप ऐसे लिख लो, 3 6 18, 6 18.66, राउंड ऑफ करोगे तो 7 कर देते हैं, 7। ठीक है, अब यहाँ पे इससे डिवाइड कर दो। डेल्टा r इक्वल टू 1 770 और 7 7, तो यहाँ कर दिया मैंने 1.8। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा हमारा r प्लस डेल्टा r। तो r की वैल्यू कितनी आई है हमारी? 66.7, और ये आई है हमारी 1.8। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर दोबारा समझो, देखो उसने दो रेजिस्टेंस दिए थे हमें, एक की वैल्यू थी 100 प्लस माइनस 3, मतलब ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू, और ये उसमें एरर है, एब्सोल्यूट एरर। ऐसे ही 200 प्लस 4, और वो कहता है अगर उन्हें सीरीज में कनेक्ट करना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, पैरेलल में करें तो ये फॉर्मूला यूज़ करो। अब यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, और यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो पहले हमने सीरीज की बात कर दी थी बच्चों, वो तो बहुत ईजी था। अब दोबारा से देख लोगे,
अब पैरेलल की बात करते हैं, तो पैरेलल पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया मेजर्ड वैल्यू से 1/R1 प्लस 1/R2, R1 100, R2 100, 200, तो ये आ गया 3/200 मतलब 200/3, 66.7। अब डेल्टा आर मेज़र करने के लिए उसने ये फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हमें दिया है, उसने खुद ही न्यूमेरिकल में हमें दिया है, तो इसलिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं। वैसे यही है, याद भी रखेंगे हम। तो डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वायर, डेल्टा आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर, डेल्टा आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर, ठीक है। अब आर स्क्वायर की मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दी और डेल्टा आर वन की जगह क्या पुट कर दिया 3, आर वन की जगह क्या पुट कर दिया 100, आर की प्लेस पे क्या पुट कर दिया 200/3 और डेल्टा आर टू के प्लेस पे 4, आर टू के प्लेस पे 200 और आर के प्लेस पे हमने पुट कर दिया 200/3, ठीक है। ये आ गया हमारा 16/9, ठीक, मतलब 1.8 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है जितने भी आपके टेस्ट होंगे, ठीक। इसके बाद मैं इसके जैसा एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक और बता देता हूँ। एक क्वेश्चन है, देखो, क्वेश्चन क्या है कि किसी जो कोई वायर है और वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है करंट फ्लो हो रही है I 2.5 प्लस 5 एम्पियर और जो उसका पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्रॉप है वो है 20+1 वोल्ट, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन देख लो कि कोई वायर है, उस वायर से इतनी करंट फ्लो कर रही है और उसका पोटेंशियल ड्रॉप इतना है, तो कह रहा है कि उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। तो R इक्वल टू V/I, ये हमारे पास फॉर्मूला है, V इक्वल टू IR, R इक्वल टू V/I। अब बच्चों आपके पास जो V की वैल्यू होगी वो आपके पास 20 और डेल्टा V की वैल्यू होगी वो आपके पास 1, I की वैल्यू होगी आपके पास वो 2.5 और डेल्टा I की वैल्यू होगी वो आपके पास 0.5, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप इसकी एब्सोल्यूट एरर लिखोगे तो वो फॉर्मूला होगा डेल्टा R अपॉन R, डेल्टा R अपॉन R, डेल्टा V/V प्लस फ्रैक्शनल एरर, सॉरी, डेल्टा I/I, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं, यहाँ से पहले हम R निकाल लेंगे, V के प्लेस पे क्या रखोगे 20, I के प्लेस पे क्या रखोगे 2.5 और यहाँ से हम निकाल लेंगे डेल्टा R, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होगा हमारा, जो हमारा रेजिस्टेंस होगा R प्लस डेल्टा R, डेल्टा R क्या होगी उसकी एब्सोल्यूट एरर होगी। तो R तो आप V/I करके निकाल लोगे, डेल्टा R कैसे निकाल लेंगे? फ्रैक्शनल एरर का मैंने फॉर्मूला बना लिया, ये फॉर्मूला हमने पहले भी लिखा है, डेल्टा R अपॉन R, डेल्टा V/V, डेल्टा I/I। अब देखो यहाँ पहले मैं R निकाल लेता हूँ, R इक्वल टू V